क्या नाम क्या? वैसे तो बर्बाद होने के बहुत तरीके थे, लेकिन भाऊ ने ये शो चुना। इसके पहले भाऊ का सोशल मीडिया करियर थोड़ा बहुत बचा हुआ था, पर ये शो करके भाऊ ने अपने हाथों से ही अपने करियर का गला घोट दिया। राखी का इंसाफ भी इतना नाइंसाफी नहीं कर रहा था जितना भाऊ ये शो करके कर रहे हैं। तो आप पहले पीयूष को क्या कहती थी? When we were not in a relationship, of course, डैडी कहती थी। इस शो की क्लिप्स देखने के बाद गाड़ी में बैठ करके बकचोदी करने वाले भाव की इज्जत बढ़ गई मेरे नजरों में। कैसा? जो केसेस हमारे यहाँ सदियों से पेंडिंग थे, उसका बेड़ा गर्क कर, I mean, उसको सॉल्व करने के लिए भाव ने ये शो बनाया है अनसुनी। अब अनसुनी का मतलब ये नहीं है कि ऐसे केसेस तुमने कहीं सुने नहीं हो। भाव के केस में अनसुनी का मतलब ये है कि तुम सुनो और अनसुनी कर दो। मैं कंपनी में काम करता हूँ। मेरी कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर हाउस ने मुझ पे मोलेस्टेशन का इल्जाम लगाया। ये शो भी दीपक कलाल की एकेडमी से रिजेक्ट हुए स्टूडेंट्स के द्वारा चलाया जा रहा है, और ये शो मुझे उतना ही फेक लगता है जितना फेक यहाँ पे भाव की एक्टिंग। क्या समझा नहीं, वापस बोल। तुम बताओगे या मैं बता दूं? रोशन, ये क्या कह रही है? सब चल क्या रहा है रोशन? आई लव यू सो मच, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम इसकी बातों में मत आओ। एक्टर्स तो माशाल्लाह है ही, होस्ट भी सुभान अल्लाह है। अब तुम खुद सोचो ना, इंस्टाग्राम पर माँ बहन की माँ बहन करने वाला। इसकी माँ की तेरी माँ टेंशन में, इसकी माँ को तू क्या हो गया? देखते तो बड़ा हाफ बिरयानी पैदा। लड़कियों को उनके काम और उनके कपड़ों की वजह से स्लट शेम करने वाला। मेरा बाप अगर तेरे को चड्डी देता ना, चड्डी के साथ तेरी भी ले लेता। उसके नजर में तेरी माँ आती तो खत्म, तेरी माँ की भी चड्डी पड़ जाती। खट्टा मीठा बोल करके गे कम्युनिटी को डिस्क्रिमिनेट करने वाला। रंजोर का ना, हाँ, तो मिट्टी को तो यही मांगता है। ऐसे नालायक को, ऐसे नायक इंसान को पूरे हिंदुस्तान ने बहुमत से इस छपरी शो का मसीहा बना दिया है। इस शो में तुम्हें क्या देखने को मिलेगा? यहाँ तुम्हें भाव हिंदुस्तान के दुखी पतियों की बीवी को जलील करते हुए दिखेंगे, और किसी और इंसान को बिस्तर में सुला के वो लिपस्टिक का स्वाद उसको देती है। यहाँ तुम्हें भाव दिखाएंगे कि बाहर जाकर के काम करने वाली औरतों से बात कैसे करते हैं। तो बच्चे आपका पति देगा क्या बाजू वाले से लेगा? और हाँ, यहाँ तुम्हें भाव बताएंगे कि औरतें जब ऑफिस जाती हैं तो आखिर करती क्या है। लड़कियां बाहर जाएगी, ऑफिस जाएगी या कुछ काम से जाएगी तो ये समझ में आता है कि वो फ्लर्ट करती है। ये शो बहुत ही सीधा साधा और पारिवारिक शो है, जो कि मात्र 3 चीजों से बना हुआ है। पहला तो ये अश्लील, आपत्तिजनक, भयानक, अंडररेटेड, सी ग्रेड स्क्रिप्ट के साथ बना हुआ है, जिसमें कि भाभी देवर के साथ लगी है, सास दामाद के साथ लगी हुई है और बेटी बाप के साथ। दूसरा, हर स्क्रिप्ट में विलन एक ही होता है, वो है औरत। जैसे कि मैंने पहले ही बोला है, सास दामाद के साथ लगी है, दामाद सास के साथ नहीं लगा है, भाभी देवर के साथ है। याद रखिए, देवर भाभी के साथ नहीं है। और सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण तीसरा, इसका होस्ट। शो का होस्ट ऐसा होना चाहिए जिसके आसपास की औरतें बिना छेड़े हुए ही छिड़ी हुई महसूस करें। प्रॉब्लम एक औरत है जो कि पहले एक लड़की थी, उसके बाद एक औरत बनी। अब IQ लेवल तुम देख रहे हो इस शो का कितना हाई है। एक लड़की जो कि बाद में औरत बन गई एक लड़की जो कि बाद में औरत बन गई, उस बात से इस औरत को दिक्कत है। प्रॉब्लम एक औरत है जो कि पहले एक लड़की थी, उसके बाद एक औरत बनी, उसके बाद एक औरत बनी। स्क्रिप्ट राइटर ने बहुत ही शिद्दत से भाव के करियर को डुबाने की पूरी कोशिश करी है। भाव के करियर की शुरुआत का तो पता नहीं, पर इस शो पे आकर के खत्म होते हुए जरूर दिख रहा है। क्या नाम क्या? अब यहाँ पर तुम ध्यान से सोचो, जो काम पुलिस, कानून, ये सब तो तेल लेने गए, उसकी बीवी तक नहीं कर पाई, वो काम भाव कर रहे हैं शो पे रैप टे मार कर। पर ध्यान से सोचने के साथ साथ ध्यान से देखने वाली बात यह है कि भाव के हाथ और इसके गाल के बीच में इतनी जगह है जितने में कि अमित शाह दूसरा राज्यसभा बसा सकते हैं। इतनी नकली एक्टिंग के साथ ये शो चलाने का हौसला कौन रख रहा है? इसके कलेजे में इतनी आग लग रही है। साला आजकल तो यूट्यूबर्स भी अच्छी खासी वेब सीरीज बना रहे हैं जिसमें कि उनकी एक्टिंग भी इस वाले से ज्यादा रियल लगती है। सुहागरात होती है ना, पता है ना, कभी उसका खून नहीं आया। घबराए नहीं दोस्तों, ये बात मैं आपको बताना भूल गई कि यहाँ पर CID और क्राइम पेट्रोल के रिजेक्टेड कैंडिडेट्स के साथ साथ उसके रिजेक्टेड स्क्रिप्ट्स भी यूज किए गए और इन्हीं दोनों को मिला करके ये शो बनाया गया है। ऑल्दो ये शो मुझे क्राइम पेट्रोल का मीशो वर्जन लगता है, जहाँ पर सोच तुम्हें उतनी ही सस्ती दिख जाएगी जितना कि मीशो के प्रोडक्ट्स। ऊपर से यहाँ के डायलॉग्स ऐसे डायलॉग्स है जो कि 90s में ही यूज होना बंद हो गए थे, क्योंकि यहाँ पे ना दिल में उतरने वाले कम और कपड़े उतारने वाले ज्यादा मिलते। आप जैसे हो आप वैसे रहो। अगर वैसा रहने के बाद भी अगर कोई आपको एक्सेप्ट करता है। एक मिनट भाव, अब तुमसे ज्ञान लूं? तुमसे ज्ञान लेना तो वही मतलब हो गया कि KRK से एक्टिंग क्लासेस ले लूं। अगर तू यहाँ पे आया
तो तेरे को कुछ ना कुछ समाधान मिलेगा। अच्छा, मतलब तुम सोचो कि यहाँ पर आए हुए रिश्ते इनके एडवाइस से ठीक होंगे जिनके खुद के करियर भी ठीक से नहीं चल रहा है। और मैं सब बताता हूँ। जब मेरे पिताजी की डेथ हुई थी तो मेरी माँ बहुत बिखर गई थी और उनसे मुझे पता चला कि संकेत के पिता उन्हें बहुत असॉल्ट करते थे और बिना उनके कंसेंट के वो उनके साथ नाजायज संबंध बनाते थे। जमाना कहाँ से कहाँ आ गया है। लोग बदला लेने के लिए एक दूसरे का कत्ल कर देते थे, प्रॉपर्टी हड़प लेते थे, झूठे केसेस में फंसा देते थे, जेल वेल करा देते थे। लेकिन वो जमाना तो गया। अब हम बदला लेंगे, पर ऐसे। क्योंकि वो मेरी माँ का फायदा उठाते थे और फिर मैंने भी ठान दिया था कि मैं भी उसके बेटे का फायदा उठाऊंगा। आपकी बहू बन चुकी है तो उसे स्वीकार कीजिए। अरे ये मेरा बेटा इससे शादी नहीं करेगा। इसका बाप भी करेगा। पहले डिसाइड कर लो ना करना किसे है। इसे है कि इसके बाप को है। और जब डिसाइड हो जाए तो इस बगल वाली आंटी के 50 रुपए ओवर एक्टिंग के काट लेना। मेरा बेटा इससे शादी नहीं करेगा। मुझे तो यही नहीं समझ में आता कि यहाँ पर ये लोग सब ठीक करने के लिए आते कि और बिगाड़ने के लिए आते। अच्छा खासा अभी तक उसका बेटा उस लड़की से शादी करना चाहता था। बहुत सिंपल था सारा चीज। अब भाव ने कॉम्प्लिकेट देखो कैसे किया। उस लड़की के बाप को भी हिंट दे दिया कि नहीं तुम भी शादी कर सकते हो। इसका बाप भी करेगा। किसी स्क्रिप्ट में अगर अश्लीलता नहीं भी होगी ना तो बाप को बहू के पीछे लगा करके अश्लील बना ही देंगे। अपने गिरते हुए करियर में ऐसे हवस भरे शो करना भाव तुम्हारा कमबैक नहीं किया है, तुम्हें और बैक कर दिया है। आज के तारीख में हम क्या लेवल पे पहुंचे। सलाह हर बीमारी की दवाई निकालिए। मुंह से हगने वाली ऐसी बीमारी का कोई इलाज, इसकी कोई दवा नहीं। भाव गलत फहमी की जगह तुम एक कुत्ता पाल लेते और नहीं कुत्ता तो उससे अच्छा तो तुम एक स्क्रिप्ट राइटर पाल लेते। तुम लोग दादागिरी कर रहे हो, वो भी इधर आके, वो भी इतने लाखों करोड़ों जो लोग देख रहे। क्या 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 लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं। ध्यान से सुनो, तुम्हें देख नहीं रहे, तुम्हें गाली दे रहे हैं। तुम्हारे शो को मात्र 2 लोग देख रहे हैं। एक हम यूट्यूबर्स क्योंकि हमें रोस्ट करना है और दूसरा तुम्हारा एडिटर, उसकी तो भाई मजबूरी है शो देखना। पैसा ऐसी चीज है ना कि वो अच्छे अच्छे का दिमाग बदल देता है। हाँ बदल तो देता है, जैसे तुम्हारा दिया। अंतरात्मा शायद तुमको मना भी कर रही होगी पर पैसों की वजह से हजम ना होने वाली स्क्रिप्ट को भी मूला खा करके बना रहे हो। तो बच्चे आपका पति देगा क्या बाजू वाले से लेगा? Listen, I don't know what you are talking about. पर मैं अगर अपने पे आ गई ना तो तू और तेरा ये शो दोनों बंद करवा सकती। मैं पर्सनली तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, तुम आ जाओ अपने पर और ये शो बंद करवा दो। बहन तुम्हें समाज का वास्ता, इस शो को दिखाने के जुल्मों के खिलाफ तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा बहन। बंद करवा दो। That is it for today guys. Thank you so much for watching this video. You know what you have to do next. बाकी मेरी अगली वीडियो तक के लिए तुम मस्त रहो, आबाद रहो, यहाँ रहो चाहे दौलताबाद रहो।